हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है 12 खड़ी। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे ये 12 खड़ी क्या है, ये 12 खड़ी क्या होती है? तो बच्चों आपने अभी तक अपनी पिछली कक्षाओं में बहुत सारी मात्राएं पढ़ी, तो आपने जितनी भी मात्राएं पढ़ी उनका आपको अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। तो अब इन मात्राओं को हम कैसे प्रयोग करते हैं, उन्हें हम व्यंजनों में कैसे लगाते हैं, तो इसको अच्छे से जानने के लिए हमें 12 खड़ी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आओ बच्चों हम 12 कड़ी पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए और कौन सी मात्रा कैसे लगाते हैं इसको सीखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखिए, आपके बुक में दी गई है अ की मात्रा, फिर आ की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, फिर छोटा ऊ की मात्रा, फिर बड़े ऊ की मात्रा, फिर ए की मात्रा, फिर आई की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, फिर औ की मात्रा, फिर अंक की मात्रा, फिर अह की मात्रा। तो आपको इन सभी मात्राओं को व्यंजनों में एक एक करके लगाना है। इससे आप मात्रा लगाना सीख जाएंगे। तो कौन सी मात्रा कैसे लगानी है और उनका कैसे उच्चारण करना है, तो आप भी मेरे साथ पढ़िए और सीखिए। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले क, आ की मात्रा का, छोटी की मात्रा की, बड़ी की मात्रा की, छोटे ऊ की मात्रा कु, बड़े ऊ की मात्रा कु, ए की मात्रा के, आई की मात्रा कई, ऊ की मात्रा को, औ की मात्रा कौ, अंक की मात्रा कंग, अह की मात्रा कह। तो बच्चों आपने देखा कि हमने कैसे मात्राएं लगाई। छोटी की मात्रा हमने लेफ्ट से लगाई बाईं साइड से, और बड़े ई की मात्रा हमने राइट साइड से लगाई। ऐसे छोटे ऊ की मात्रा हमने आगे की ओर घुमाई और बड़े ऊ की मात्रा पीछे को घुमाई। ए की मात्रा में हमने ऊपर एक डंडा लगाया और आई की मात्रा में 2 डंडे लगाए, और ओ की मात्रा हमने एक डंडा लगाया और साथ में नीचे एक डंडा फिर लगाया, और औ की मात्रा में नीचे भी एक डंडा और ऊपर भी 2 डंडे, और अंक की मात्रा में आपको पता है कि ऊपर एक बिंदी आती है, और अह की मात्रा में पीछे से 2 विसर्ग या 2 बिंदियां लगती हैं। तो हम ऐसे ही पूरी वर्णमाला को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ साथ बोलिए। ख, खा, खी, खी, खु, खू, खे, खई, खो, खऊ, खंग, खह। अब हम गौ की मात्राएं पढ़ते हैं। ग, गा, गि, गी, गु, गू, गे, गई, गो, गऊ, गंग, गह। बच्चों मज़ा आ रहा है ना? तो आप भी मेरे साथ पढ़ते रहिए। घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घई, घो, घऊ, घंग, घह। अब हम चौ की मात्राएं पढ़ते हैं। च, चा, चि, ची, चु, चू, चे, चई, चो, चऊ, चन, चह। अब हम छ की मात्रा पढ़ते हैं। छ, छा, छी, छी, छु, छू, छे, छई, छो, छऊ, छन, छह। अब हम जौ की मात्रा पढ़ते हैं। इसको हम 12 खड़ी पढ़ना भी कहते हैं। ज, जा, जी, जी, जु, जू, जे, जई, जो, जऊ, जन, जह। अब हम झ की 12 कड़ी पढ़ते हैं। झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झई, झो, झऊ, झन, झह। अब हम ट की मात्रा पढ़ते हैं। ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टई, टो, टऊ, टन, टह। अब हम ठ की मात्रा पढ़ेंगे। ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठई, ठो, ठऊ, ठन, ठह। तो बच्चों आपको मज़ा आ रहा है ना?
तो ऐसे ही मेरे साथ आगे फिर से पढ़ते रहिए। अब हम ड की मात्रा पढ़ेंगे। ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डई, डो, डऊ, डन, डह। अब हम शुरू करते हैं ढ की मात्रा। ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढई, ढो, ढऊ, ढन, ढह। अब हम पढ़ते हैं त की मात्रा। त, ता, ति, ती, तु, तू, ते, तई, तो, तऊ, तन, तह। तो बच्चों मजा आ रहा है ना। अब हम पढ़ेंगे थ की मात्रा। थ, था, थी, थी, थु, थू, थे, थई, थो, थऊ, थन, थह। अब हम पढ़ते हैं द की मात्रा। द, दा, दि, दी, दु, दू, दे, दई, दो, दऊ, दन, दह। तो बच्चों आपको मजा आ रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं ध की मात्रा। हम पढ़ेंगे ध, धा, धि, धी, धु, धू, धे, धई, धो, धऊ, धन, धह। अब हम पढ़ेंगे न की मात्राएं। न, ना, नि, नी, नु, नू, ने, नई, नो, नऊ, नन, नह। बच्चों अब हम पढ़ेंगे प की 12 कड़ी। प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पई, पो, पऊ, पन, पह। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे फ की 12 खड़ी। फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फई, फो, फऊ, फन, फह। अब हम पढ़ेंगे ब की 12 खड़ी। ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बई, बो, बाऊ, बन, बह। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। अब आप सीख भी गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं भ की 12 खड़ी। भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भई, भो, भऊ, भन, फह। अब हम पढ़ते हैं म की। म, मा, मी, मी, मु, मू, मे, मई, मो, मऊ, मम, मह। अब हम पढ़ेंगे य की मात्राएं। य, या, यी, यू, यू, ये, यई, यो, यऊ, यन, यह। अब हम पढ़ेंगे र की मात्राएं। र, रा, रि, री, रु, रू, रे, रई, रो, रऊ, रन, रह। अब आगे हम पढ़ते हैं ल की मात्रा। ल, ला, ली, ली, लू, लू, ले, लई, लो, लऊ, लन, लह। तो अब तक तो आप मात्राएं अच्छे से सीख ही गए होंगे और साथ ही उच्चारण भी कीजिए ताकि आपको उसको सही से बोलना भी आए। अब हम पढ़ते हैं व की मात्रा। व, वा, वी, वी, वु, वू, वे, वई, वो, वऊ, वंग, वह। अब हम पढ़ते हैं, देखिए श, 3 तरीके के श हैं। इनकी मात्राओं को पढ़ते हैं। श, सा, शी, सी, शु, शू, से, शई, शो, शऊ, शन, शह। अब हम पढ़ते हैं षटकोण वाले स की मात्रा को। स, सा, सी, शू, शू, से, शई, शो, शऊ, शन, शह। अब हम पढ़ते हैं तीसरे वाले स जिससे सांप बनता है, उसकी मात्राओं को पढ़ेंगे। स, सा, सी, सु, सू, से, सई, सो, सऊ, सन, सह। तो बच्चों आपने यहाँ पे इन तीनों स की 12 खड़ी समझ ली होगी। ये 3 श इसलिए दिए गए हैं, इनका जो उच्चारण का स्थान है वो अलग अलग है। इसको आप आगे की बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। ह, हा, ही, हु, हू, हे, हई, हो, हऊ, हंग, ह। तो बच्चों आपकी जो 12 खड़ी थी ये समाप्त होती है, क्योंकि इसके आगे के जो व्यंजन हैं वो तो संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे क्ष है
वो किससे मिलकर बनता है? क और स से। तो क की तो हम बाराखड़ी पहले ही पढ़ चुके हैं और स की भी हम पढ़ चुके हैं। ऐसे ही तरह तो त की भी पढ़ चुके हैं और र की भी पढ़ चुके हैं। ऐसे ही ज्ञ तो हम ग की भी पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम य की भी पढ़ चुके हैं। तो इन शब्दों को हम क्या करते हैं, उनकी हम बाराखड़ी को पहले ही पढ़ चुके हैं, इसीलिए आपकी बाराखड़ी यहीं पर समाप्त होती है। आपको इसका अच्छे से अभ्यास करना है। साथ ही यहाँ पर री और ज्ञ को बाराखड़ी में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इनका प्रयोग प्रायः संस्कृत शब्दों में किया जाता है। आपको पता है कि संस्कृत शब्दों में इसका प्रयोग करने के कारण आपके पुस्तक में, आपकी बुक में इसे नहीं दिया गया है। तो बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इन सभी बाराखड़ी का उपयोग, उसका प्रयोग, उसका उच्चारण और उसका अभ्यास जरूर कीजिए।